जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संभल के सीओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया तो अनु चौधरी पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। संभल में जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर विवाद में वो कौन सा केस था जिसमें सीओ अनु चौधरी फंस चुके हैं, और अगर हाईकोर्ट भी याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो क्या तब भी अनु चौधरी पर एफआईआर नहीं होगी। एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं और पूरे मामले को आपको समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और यह वीडियो आप न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड पर देख रहे हैं। यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर विवाद को लेकर हुए सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान आलम नाम का एक लड़का जो बिस्किट बेच रहा था उसे गोली लगी थी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से महीनों तक घायल रहा और इसी मामले में आलम के पिता ने कोर्ट में सीओ अनु समेत 12 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के आरोप लगाए। याचिकाकर्ता का दावा था कि उन्हें छिप कर अपने बेटे का इलाज करवाना पड़ा। बेटे की जान बचाने के बाद वह सीओ अनुज समेत वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर जिले के कप्तान के पास गए। उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वह कोर्ट गए और जहां से सीओ अनुज समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने के आदेश जारी हुए, लेकिन अभी तक अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पूरी तरह उनके समर्थन में उतर चुके हैं, यानी अनुज चौधरी के समर्थन में उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी समेत दूसरे पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा और वह कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे, यानी हाईकोर्ट में उसे चुनौती देंगे। तो संभल में अब मजिस्ट्रेट वर्सेस पुलिस हो चुका है, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी इसे लेकर बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे, भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2 भाजपाई किसी के सगे नहीं होते। लेकिन यह संभल में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी मजिस्ट्रेट के आदेश को पुलिस ने मानने से इनकार किया है, जिसके बाद यूपी के वकीलों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना है। पुलिस के पास अदालत के निर्देश को अस्वीकार करने या सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट मानते हैं कि पुलिस के पास हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती देने का अधिकार तो है, लेकिन जब तक हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द नहीं होती तब तक उसे लागू किया जाना चाहिए, यानी ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन संभल में तो एफआईआर लिखी ही नहीं गई तो रद्द कहां से होगी। तो अब तक जहां आम लोगों को न्याय की उम्मीद जो कि अदालत से होती थी, एक आखिरी उम्मीद रहती थी कि अदालत में न्याय मिल ही जाएगा, और अगर अदालत के आदेशों का पालन अगर पुलिस या प्रशासन ना करें तो वो लोग कहां जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।